यदि किसी के प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके बस को ब्रज पर लटका दे तो वह बस रात को ब्रज पर टांगा न रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहराता है। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि और को अशुद्ध न करना। हालेलुया। देखो, ब्रज पर जो लटकाया गया है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से श्रापित है। और श्राप क्या है? प्राण दंड। प्राण दंड क्यों आया, मृत्यु क्यों आई? रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। मतलब पाप करने से परिणाम क्या होता है? मृत्यु आती है। मृत्यु बोलने से होता है प्राण में दंड। प्राण में दंड, प्राण मतलब प्राण पर दंड आ जाता है, प्राण निकल जाते हैं। जब व्यवस्था 22 में हमने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि जो पाप करता है, कोई बोलेगा नहीं, उस बच्चा किसका रो रहा है? हालेलुया। 22 में हमने अभी पढ़ा है, लिखा है, उसमें लिखा है कि जो पाप करता है उसके ऊपर मृत्यु आ जाती है, प्राण दंड आ जाता है और उसको ब्रज पर लटका दिया जाता है और वो परमेश्वर की ओर से श्रापित हो जाता है। हालेलुया। यह था व्यवस्था का युग। कौन था? ये व्यवस्था का युग था, पुराना नियम, जहां पर क्षमा नहीं थी, जहां पर माफी नहीं थी, सीधा दंड था। सीधा क्या था? दंड। हालेलुया। ये था व्यवस्था का युग। आपने पाप किया, सीधा दंड, सीधा दंड, ब्रश पर लटका दो उसको। हालेलुया। और वो ब्रश पर लटक जाता था, वो परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता था। हालेलुया। और किसी के ऊपर परमेश्वर का दंड नहीं है। हालेलुया। अगर किसी के ऊपर परमेश्वर का दंड है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। यह व्यवस्था का कानून था, यह व्यवस्था का युग था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है, व्यवस्था के प्राण दंड से छुड़ाया, व्यवस्था के प्राण दंड से मुझे छुड़ाया। इसका मतलब यह है, हम पाप का जीवन जी रहे थे और पाप के कारण से हमारे ऊपर प्राण का दंड था और प्राण दंड हमको भोगना था। और कैसे भोगना था? इसलिए गलातियों 3:13 में लिखा, कोई काठ पर लटका पाएंगे। गलातियों 3:13 में पढ़े जल्दी। गलातियों 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। जो को लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, इसलिए वो श्रापित है। व्यवस्था के समय में जो पाप करता था उसके ऊपर प्राण दंड था। हालेलुया। उसको कहाँ लटकाया जाता था? वृक्ष पर लटकाया जाता था। ये दंड था, मतलब परमेश्वर की ओर से श्रापित, उसको दंड मिला। हालेलुया। लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने क्या किया? हम पापी थे, हमारे ऊपर प्राण दंड था, हमको दंड भोगना था, हमको लटकाया जाना था वृक्ष के ऊपर। कहाँ पर? वृक्ष के ऊपर। ये दंड हमको लेना और हमको परमेश्वर की ओर से श्रापित होना था। लेकिन परमेश्वर ने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर ने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह आए और आ करके उन्होंने क्या किया? हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया।
हमारा प्राण दंड अपने ऊपर ले लिया और हमारे बदले यीशु मसीह पर वृक्ष पर लटक गए। हालेलुया। और परमेश्वर के द्वारा स्थापित हो गए। परमेश्वर के द्वारा प्राण दंड सहे यीशु मसीह ने। हालेलुया। वो अपमान, वो बेइज्जती को सहे जो हमारी थी और प्रभु यीशु मसीह ने हमको पाप से, श्राप से, यीशु मसीह ने हमको हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दिया। हालेलुया। सिर्फ इतना नहीं, गलातियों 14 में पढ़ेंगे, गलातियों 14 में 3:14। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम के आशीष मसीह यीशु ने अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्राप्ति हुई है। हालेलुया। देखो क्या है, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। हालेलुया। उसी प्रकार से याद रखो, एक व्यक्ति के जीवन में अगर श्राप है, आशीष नहीं रह सकती। अगर उसके जीवन में आशीष है तो श्राप नहीं रह सकता। क्योंकि एक चीज याद रखो, जो हम विश्वास करते हैं हम वही बोलते हैं। जो हम विश्वास करते हैं हम वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं हम वही होते हैं। हमारे जीवन में वही होता है। हालेलुया। अगर हम बोलते हैं हम आशीषित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे जीवन में काम करने लग जाता है, श्राप गायब हो जाता है। बहुत ऐसे विश्वासी हैं जो ये अंगीकार करते हैं, मेरे जीवन में श्राप काम कर रहा है। मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है? श्राप काम कर, मेरे परिवार में श्राप काम कर रहा है। जानते हो क्यों? इसका कारण है उनके पास ज्ञान नहीं, अज्ञानता। अज्ञानता ने उनको मूर्ख बना दिया शैतान के द्वारा। शैतान ने बोला तू श्रापित है, उन्होंने मान लिया। आज भी कलीसिया के अंदर उद्धार पाए लोगों के जीवन श्राप काम कर रहा है। श्राप काम कर रहा है। श्राप का मतलब बीमारी, गरीबी और मृत्यु। जहां पर गिरावट को देखते हैं, श्राप काम कर रहा है। पति पत्नी में तलाक, श्राप काम कर रहा है। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा, श्राप काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। आपके करने से आप श्रापित हो सकते हो। आपको मालूम है एक उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में कैसे श्राप आता है? मालूम है, उसी के द्वारा आता है। उसकी करने का फल उसको मिलता है। हालेलुया। जो उसके जीवन में आया, श्राप उसके जीवन में आया, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है शैतान को अवसर मत दो कि उसका हमला तुम पर हो जाए। उसको मौका मत दो, श्राप को मौका मत दो। कई बार हम मन से, वचन से, कर्म से हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमको वचन से बाहर कर देता है। हालेलुया। और फिर परिवार में श्राप आ जाता है, तो हम क्या करें? श्राप से आजाद हो जाए, हमारा जीवन आशीषित हो जाए। हम क्या करें? आपके करने से आशीष नहीं आती। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करके आपको बोलना है, आशीष हमारे जीवन पर आ जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। और बोलने से आशीष हमारे जीवन में आ जाते हैं, और जब हम श्राप से आजाद हो जाते हैं। कई लोग अज्ञानता ना होने के कारण से श्राप का गाना गाते हैं। हालेलुया। श्राप का अंगीकार करने लग जाते हैं, और वो श्राप और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाता और बलवंत हो जाता है जब बार बार उस श्राप का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कर्ज है। आप कितना भी बोलो, जितना आप बोलोगे उतना बीमारी बढ़ती चली जाएगी, गरीबी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आप श्राप की महिमा कर रहे हो। हालेलुया। श्राप का गाना गा रहे हो, श्राप को बल दे रहे हो, श्राप को ताकत दे रहे हो, श्राप अपने जीवन बढ़ा रहे हो। हालेलुया। और देखते हो मेरे शरीर में गड़बड़ी चल रही है, नौकरी में गड़बड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं श्राप काम कर रहा है आपके जीवन में। हालेलुया।
तो उसका गाना मत गाओ। बीमारी है, बीमारी का गाना मत गाओ, उस विषय में बात करना बंद कर दो। छुटकारा आपको तभी मिलेगा जब ये बोलोगे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे इस श्राप को, मेरी इस बीमारी को, मेरे इस गरीबी को, मेरे इस कर्ज को, मेरे इस कलेश को, ये समस्या को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। हालेलुया। और मुझको इस बीमारी से, गरीबी से, कर्ज से, कलेश से, समस्या से मुझको आजाद कर दिया। हालेलुया। और अब आजाद हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ। जब आप ये बोलने लग जाओगे तो श्राप का बंधन अपने आप टूट जाता है। बोलो आमीन। और जो आप बोलते हो वो आपके जीवन में लागू हो जाता है। बोलो आमीन। ये एक आत्मिक सिद्धांत है, ये एक आत्मिक कानून है। आप जो बोलोगे वही लागू हो जाता है आपके जीवन में। ये आत्मिक दुनिया का सिद्धांत है जिसको इस पृथ्वी पर बहुत थोड़े ही लोग जानते हैं। हालेलुया। आप जो बोलते हो आपके जीवन वही लागू हो जाता है। हालेलुया। आप जो शब्द बोलते हो आप बोल करके भूल जाते हो, लेकिन वो शब्द जो है उसमें आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप शैतान के शब्द बोले, शैतान को अधिकार मिल गया। वो शब्द शैतान के हाथ में तलवार बन जाता है। हालेलुया। शैतान उसी तलवार से आपको मारता है। आपने अपने विषय में बीमारी को बोल दिया है, बीमारी का तलवार शैतान के हाथों में दे दिया। हालेलुया। उसी तलवार को आपको बार बार बीमार करेगा, बार बार आपको मारेगा, बार बार बीमार करेगा, क्योंकि आपके मुंह के शब्द उसके हाथ के तलवार बन चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार से यदि बीमारी में हो, अगर आप बोलते हो नहीं प्रभु यीशु मसीह ने इस बीमारी को क्रूस पर ले लिया, ये श्राप क्रूस पर ले लिया है और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आप दिन रात यही बोलते हो, मुंह के शब्द निकलते हैं, मुंह से शब्द निकलते, वो शब्द विचरण होते हैं कहाँ पर? ब्रह्मांड के अंदर। और वही शब्द पवित्र आत्मा के हाथ में तलवार बन जाता है और वही शब्द पवित्र आत्मा के हाथ में जीवन बन जाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा वही मेरे जीवन पूरा कर देता है। आप जो शब्द अपने मुंह से छोड़ते हो वो लौट कर आता है। याद कर लेना, लौट कर आता है। हमारे मुंह के शब्द परमेश्वर को काम करने का अवसर देता है। बोलो आमीन। और शैतान भी काम करने का अवसर देता है शैतान को। ये हम पर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कैसे मुंह के शब्द। गलातियों 3:14 में लिखा है, ये इसलिए हुआ अब्राहम की आशीष मसीह यीशु ने अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है।